हेलो दोस्तों, मैं मनीष आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर। और आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं किस तरह से आप कर सकते हैं, समझ सकते हैं कुछ इंडस्ट्रियल टर्म्स जो डिजाइनिंग और ड्राइंग से ज्यादा रिलेट करते हैं। अगर आप कोई भी सॉफ्टवेयर सीख रहे हैं लाइक ऑटोकैड या फिर कोई और कैड सॉफ्टवेयर या फिर कैम सॉफ्टवेयर आप सीख रहे हैं, तो ये जो चीजें हैं ये कॉमन सब में काम आते हैं। पैटर्न वही है। अगर ये टर्म आप सीख सकते हैं, से समझ जाते हैं, तो इजीली आप मतलब कैड पे या जिन पे भी इन सॉफ्टवेयर पे इजीली आप ड्रॉ कर सकते हैं, समझ सकते हैं। ये टर्म आपके बहुत काम आने वाले हैं। अगर आपको नहीं आता, जो सीख रहे हैं या फिर इन फ्यूचर सीखेंगे, तो उन सब के लिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बात करें रेफरेंस ज्योमेट्री की। रेफरेंस ज्योमेट्री में क्या क्या होता है भाई? सेंटर लाइन होती है एंड कंस्ट्रक्शन लाइन होती है। सेंटर लाइन क्या होती है? जैसे ये सर्किल है, इसके बीचों बीच से कोई इमेजिनरी लाइन इसके सेंटर पर डिफाइन करती हो, वो इसकी सेंटर लाइन होगी सिलेंडर से। कंस्ट्रक्शन लाइन क्या होती है? कंस्ट्रक्शन लाइन सिर्फ एक रेफरेंस के लिए यूज होती है। और अगर कुछ भी जो शेप बना रहे हो उसका 3D हमें बनाना हो ना, तो सॉफ्टवेयर इसको बिल्कुल नेग्लेक्ट करता है, इसको कंसिडर ही नहीं करता है। ओनली फॉर रेफरेंस होती है कंस्ट्रक्शन लाइन। क्लियर है? नेक्स्ट, अब आप देखेंगे जो फाउंडेशन एंटिटीज हैं आपकी लाइन होती हैं। लाइन क्या होती है? दो पॉइंट्स के बीच की। आप कंटिन्यूस अगर देखा होगा उसको लाइन बोलते हैं। ये देखिए, ठीक है, ये सर्किल एंड पॉलीगन, ये आपके फाउंडेशन एंटिटीज के एग्जाम्पल हैं। एंड कर्वेचर की अगर बात करें तो आपका आर्क हो गया, एलिप्स हो गया, स्प्लाइन हो गया। आर्क क्या होता है भाई? एक सर्किल का छोटा हिस्सा, मतलब पूरा आपका एक वर्त है उसका हिस्सा। देखिए यहाँ से यहाँ तक ये भी आर्क है, आर्क है, ठीक है, इसको बोलते हैं आर्क। इलिप्स क्या होता है? इलिप्स होता है इसमें अगर ये परफेक्टली सर्किल होता है 360, तो क्या होता है? अंडाकार ये होता है। वो अगर परफेक्ट होता है क्या होता है? सर्किल होता, बट ये अंडाकार रहता है। इधर आप देखेंगे डिस्टेंस कम रहती है और बीच में ज्यादा। ठीक है, इधर की डिफरेंट डिस्टेंस कम रहती है। क्लियर है? सर्किल में भी हालांकि ऐसा रहता है, बट आप शेप समझ पा रहे हैं, अंडे की तरह। सर्किल नहीं होता। स्प्लाइन क्या होती है? एक फ्री फॉर्म लाइन होती है। इस तरह से आप देख सकते हैं, कंटिन्यूस वेरिएबल वो रहती है। कर्वेचर वेरिएबल कर्वेचर रहता है। इसमें आप G2 G3 कंटिन्यूटी, आप मतलब रेडियस इसमें कंटिन्यूटी बनती रहती है। G2 बोले तो अगर आप मशीनिंग से रिलेटेड है तो क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज के लिए यूज करते हैं। ठीक है, शेपिंग टूल के लिए जैसे कुछ कमांड्स होती हैं जो सभी सॉफ्टवेयर में सेम रहती है। जैसे ट्रिम की कमांड, एग्जांपल के लिए आपके पास कुछ इस तरह की एंटिटी, आपको ये रिमूव करना है यहाँ से, आप ट्रिम करेंगे तो इस तरह से, पहले ऐसा बाद में ऐसा, इस तरह से दिखेगा आपको। ठीक है, ऐसे ही एक्सटेंड की जैसे नाम है वैसे इसका काम है। मान लो आपकी ये एंटिटी है, बीच में गैप है, इसको फिल करना है, आप एक्सटेंड करेंगे यहाँ से यहाँ बढ़ सकता है। ये एंटिटी इसको बढ़ाना है। मोस्ट ऑफ सॉफ्टवेयर में कॉमन, आपका कैड हो चाहे कैम हो, सभी में ऑफसेट। ऑफसेट जिस तरह से यहाँ पे शेप दिख रहा है, ये आपकी मेन शेप है। इसका अगर मान लो आपको 5 mm बड़ा बनाना है, इस तरह से यहाँ पे ऑफसेट कमांड करके पूरी शेप आपकी 5 mm की गैप पे बन जाएगी। 10 mm एक तरह से कंप्लीट 10 mm स्पेस के साथ में ये ऑफसेट हो जाएगा। एक तरह से डुप्लीकेट एंटिटी होती है, बट साइज आप कम ज्यादा इसका कर सकते हैं, चाहे कितना भी कॉम्प्लिकेटेड आपका पाथ हो, पार्ट हो, जो भी। ओके, बहुत ही काम की कमांड है। एंड बात करूं मिरर की, जैसा नाम है वैसा ही इसका भी काम है। इसको एक रेफरेंस चाहिए होता है। अगर आपके पास सेंटर लाइन है, किसके रेफरेंस में आपको मिरर करना है? ये पार्ट है, इसका बिल्कुल मिरर करना है। इधर आपको एक सेंटर लाइन इसकी देनी होगी, इसके रेफरेंस में मिरर हो जाएगा। मोस्ट ऑफ जो भी कैड आप जहाँ पे भी डिजाइन कर रहे हैं, सब में ऐसे ही रहता है। ऐसे ही होती है कमांड पैटर्न। पैटर्न में क्या होता है आपका? जैसे ये एक पैटर्न है, इस पैटर्न को आप किस में, लीनियर या सर्कुलर, कैसे भी आप बना सकते हैं। जस्ट एक प्रोफाइल आपको मिली, आप पैटर्न को आगे करेंगे, कंप्लीट आपका पैटर्न बन जाएगा, सर्कुलर में, लीनियर में, जैसे आपको बनाना हो उस तरह से। ठीक है, तो ये मोस्ट ऑफ इम्पोर्टेंट आपकी कमांड्स थी जो कि कैड सॉफ्टवेयर मोस्ट ऑफ डिजाइन के टाइम पे ज्यादातर काम आती है। और ये इम्पोर्टेंट है सभी के लिए, जो भी सॉफ्टवेयर सीख रहे हैं उन सब के लिए। आई थिंक ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आपने अभी तक हमारा ऐप डाउनलोड नहीं किया, नॉलेज टीवी CNC, तो अभी डाउनलोड करें, जिसपे आपको फ्री PDF, फ्री वीडियोस, बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। और हमारे प्रीमियम कोर्सेज भी अवेलेबल है। आपको इंजीनियरिंग, ड्राइंग, मास्टर कम, सॉलिड कम, ऑटोकैड, कुछ भी सीखना वो सब अवेलेबल है वहाँ। ठीक है दोस्तों,
मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।